अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। जंग आज़ादी के रोशन चिराग के 7वें एपिसोड में आपका खैर मक़दम है, स्वागत है, वेलकम है। पिछले एपिसोड, छठा जो एपिसोड था, तो मैंने उसमें बताया था कि टीपू सुल्तान साहब ने सबसे पहले फतवा जो था उसको कबूल किया, माना, और जंग उसमें अंग्रेज़ों से वो जंग के लिए गए जिसमें 2 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। ये इब्तिदा थी। उन 2 लाख में तकरीबन 52,000 उलमाए देवबंद थे। मदरसा देवबंद को कौन नहीं जानता है। उनके उस मदरसे के उलमा कराम की जो इस मुल्क के लिए ख़िदमत है उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता है। तो 52,000 के करीब उलमाए देवबंद उसमें शहीद हुए थे, 2 लाख। तो आज की इस एपिसोड में हम आगे की चर्चा पे चलते हैं सीधा। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने, चूँकि ये इब्तिदा थी, जंग आज़ादी की इब्तिदा शुरू हुई थी। वैसे तो टीपू सुल्तान के वालिद साहब लड़े, टीपू सुल्तान भी लड़े और भी बहुत से लोग लड़े, लेकिन ये जंग आज़ादी की इब्तिदा थी और ये अभी एपिसोड यही चल रहा है। इसमें अंग्रेज़ों ने क्या करा कि उलमाए कराम को गिरफ़्तार किया जगह जगह से और उनको बोरियों में बंद किया। दरियाए रावी, आपने नाम सुना होगा, चिनाब, रावी, सतलुज, पंजाब के 5 नदियां हैं वहाँ। बोरियों में बंद करा, दरिया में फेंक दिया, उस पर गोली चला दी, गोली मार दी। उलमा के बदन से खंजीर का गोश्त बांधा, खंजीर समझते ही हैं, सूअर को कहते हैं, पिग को कहते हैं, खंजीर का गोश्त बांधा और जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी के फंदा पर लटकाया गया और एक एक दिन 80-80 उलमाए कराम को फांसी के फंदों पर लटकाया जाता था। तो मैं हर बार कहता हूँ ना कि इस मुल्क पर मुसलमानों का एहसान है, खुसूसन उलमाए कराम का। जो हमारे बिरादरान वतन हैं, अहले वतन हैं, उन्हें भी नहीं पता कुर्बानियों के बारे में, क्योंकि तासुब परस्त लोगों ने इनकी कुर्बानियों को छुपा दिया, इस तारीख़ की किताबों से निकाल दिया। और आज जो मदरसों पर उंगलियां उठाई जाती हैं और उलमा कराम पर मुल्ले मुल्ले कहे जाते हैं, इन्हें पता नहीं है कि वो किस एहतराम के काबिल एहतराम है, उनको कैसे उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और मदरसों की खिदमत करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। खुसूसन जो देवबंद है, तमाम मदारिस की जो माँ कह लीजिए, सबसे बड़ा मदरसा हमारा हिंदुस्तान का। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक, दिल्ली से लेकर लाहौर तक, दिल्ली से लेकर मेरठ तक खड़ा हुआ कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें उलमाए कराम को फांसी पर लटकाया न गया हो। तो दिल्ली से ही शुरू हो रही है, दिल्ली से खैबर, दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से मेरठ। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली थी, तो जो आज़ादी की जो जंग की इब्तिदा जो शुरू हुई थी वो दिल्ली से। और आपने अकबरी मस्जिद का नाम सुना होगा। अभी दिल्ली में 8-10 साल पहले जब मेट्रो स्टेशन की खुदाई चल रही थी, जामा मस्जिद से बाहर मेन रोड पर आकर, जहाँ पर सुभाष पार्क है, तो जब वहाँ खुदाई चल रही थी मेट्रो स्टेशन के लिए, तो वहाँ मस्जिद के जो वो है, जो बेस था, फाउंडेशन था, वो मिला। वो अकबरी मस्जिद थी जिसे तोप से अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि यहीं से सब कुछ चल रहा है।
किसी न किसी आलिम की लाश लटकी ना हो किसी पेड़ पर, ऐसा होता ही नहीं था। अंग्रेज़ फांसी देते और सर दरख्त पर लटका देते ताकि आने जाने वाले देखें और इबरत हासिल करें। और एक तरीक़ा उनका ये था कि फांसी दी, फांसी देने के बाद सर काट करके चाहे दरख्त पर लटका दो ताकि लोग आते जाते देखें, कोई हिम्मत ना कर सके उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की। और मुसलमान खौफसदा हो जाए, मुसलमान आवाज़ ना उठा सके। मुसलमानों को ही खौफज़दा किया जा रहा था। उनको पता था कि मुसलमान एक ऐसी कौम है कि अगर इसको खौफज़दा नहीं किया गया, इससे डराया नहीं किया गया, इससे ईमान छीना नहीं गया, इससे कुरान नहीं छीना गया, इससे मदरसे नहीं छीने गए, तो ये हमें इस मुल्क से, हमारी हुकूमत है, अंग्रेज़ जो समझते थे कि ये उखाड़ देंगे। उन्हें पता था, पढ़े लिखी कौम थी, चालाक और बहुत ही मक्कार कौम होती है, आपको पता है। मुसलमानों को सदा करने के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी ये मुहिम जारी रखी और मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढाता रहा, मगर मुसलमान उससे कतई खौफज़दा नहीं हुए। देखिए, ये हर ज़माने की बात है। इस मुल्क में आज भी मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाती है। मॉब लिंचिंग कर लो, ये कर दो। अब तो खैर ख़ातून औरतों की भी मॉब लिंचिंग होने लगी है। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। उनको ये नहीं पता होता कि मुसलमान डरते नहीं हैं। आप अफ़गानिस्तान उठा के देख लीजिए, पत्थरों से लड़ लड़ के रशिया से टूटकर अलग हो गए, रशिया को हालत ख़राब कर दी। बाद में अमेरिका आया, अमेरिका को उस जंग से भागना पड़ा। आप फ़िलिस्तीन को देख लीजिए, आप दुनिया में कहीं भी निगाह उठाएंगे, जो ईमान वाले होंगे, मुसलमान होंगे सच्चे, वो डरते नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और उनके अंदर जो आतिश बगावत थी, जैसे जैसे वो जुल्म बढ़ा रहे थे, मुसलमानों के अंदर से आतिश बगावत की जो आग थी वो बढ़ती जा रही थी, और वो दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे थे, और ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा आवाज़ के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ खड़े हो रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और वो जिहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। इतने बड़े जिहाद के बाद वायसराय बरतानिया ने हिंदुस्तान के वायसराय से रिपोर्ट तलब की, बरतानिया के, ब्रिटेन के, उर्दू में बरतानिया कहते हैं। वायसराय ने हिंदुस्तान के वायसराय से रिपोर्ट मांगी, अब तुम्हारी हुकूमत किस तरह कायम रह सकती है। उसने पूछा ब्रिटेन के वायसराय ने हिंदुस्तान के वायसराय से, जब इतनी बड़ा जिहाद तुम्हारे अगेंस्ट लोग खड़े हो गए हैं, मुसलमान खड़े हो गए हैं, तो तुम्हारी हुकूमत जो है किस तरह से कायम रह सकती है वहाँ। इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। उनसे रिपोर्ट मांगी गई। चुनांचा डॉक्टर विलियम योर अपनी रिपोर्ट में तहरीर करता है, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसमें लिखता है, बरतानिया की लाइब्रेरी में आज भी वो महफूज है, वो रिपोर्ट। लिखता है कि मौलवियों से कहा गया कि हमारे हक़ में बयान दे दो, मौलवियों से हमारी जमात का ऐलान कर दो, वरना अपना अंजाम देख लो, तुमको भी उसी तरह से अंगारों पर डाल दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा, खंजीर के गोश्त तुम्हारे जिस्म पर बांध करके लपेट करके तुम्हें दरिया में डाल देंगे और गोली मार देंगे। उस पर तमाम उलमा ने हम आवाज़ होकर कहा कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता है कि हम तुम्हें अपना बादशाह, अपने हुकूमत तुम्हारी हम तस्लीम कर लें और हम अपने भारत को, मादर वतन भारत को फिरंगियों की जंजीर से जकड़ा हुआ हम देखें और हम सुकून से बैठ जाएं। ये हो नहीं सकता है। हम जान दे सकते हैं मगर गलत हिमायत का ऐलान नहीं कर सकते। इसे एक मुसलमान कहते हैं, इसे ही मुसलमान कहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों, देख लो, जान लो। ये सुनना था कि अंग्रेज़ ने दूसरे उलमाओं को भी आग में फेंक दिया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत सी तंजीमें बनी, बहुत सी तहरीकें चलाई गईं, बहुत सारे मूवमेंट चले। उन सब का मकसद एक ही था कि अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकाल कर बाहर कर दिया जाए,
अपने मादरे वतन भारत को आज़ाद कराया जाए। उन तहरीकों में सबसे बड़ी तहरीक थी, वो तहरीक है रेशमी रुमाल के नाम से। बहुत कम लोग जानते हैं, उलमा किराम तो खैर जानते हैं, आम मुसलमानों में और हिंदुस्तान के दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उनको तो पता भी नहीं है कि रेशमी रुमाल करके कोई बहुत बड़ी तहरीक चली थी, जिसके बानी थे मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद, जिसके बानी थे मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद कहलाते हैं। यहाँ पर मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद का तारुफ कराना ज़रूरी है, आपको पता लगे कि वो कौन है। 30 मई 1866 में दारुल उलूम देवबंद का मदरसा सबसे पहले जिन उस्ताद को मुकर्रर किया गया था मदरसे में, दारुल उलूम देवबंद में, वो महमूदुल हसन साहब थे। उनके पास उस वक्त जो शागिर्द आया उसका नाम भी महमूदुल हसन था, इत्तेफाक की बात है। आगे चलकर तो दारुल उलूम का फर्जंद आज़ादी हिंद का बहुत बड़ा हीरो बना। ये लोग बहुत बड़े हीरो बने, जिसको सारी दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानती है। सारी दुनिया जानती है, अगर नहीं जानती है तो हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते। रेशमी रुमाल की तहरीक ने ज़ोर पकड़ लिया और शेखुल हिंद को माल्टा की जेल में डाल दिया गया। माल्टा, वहाँ की जेल में उन्हें डाल दिया गया। उनके बाद उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी को मदीना से गिरफ़्तार किया गया, मदीना मुनव्वरा से गिरफ़्तार किया गया और उन्हें भी उस्ताद के साथ जेल में बंद कर दिया गया। तो महमूदुल हसन मदनी साहब और मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, वो उस्ताद हैं और ये शागिर्द हैं। दोनों उस्ताद शागिर्द जेल में क़ैद व बंद की सऊबतें, मुसीबतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सवाल उठता, भाई किसके लिए कर रहे हैं? मादरे वतन भारत के लिए कर रहे हैं, अपने देश हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए तकलीफ़ें उठा रहे हैं। मुद्दत के बाद रिहाई मिली। 1921 में हकीम अजमल ख़ान की कोठी पर शेखुल हिंद का इंतकाल हुआ। आपने हकीम अजमल ख़ान साहब का भी नाम सुना होगा, बहुत बड़े हकीम थे। इंतकाल हुआ, मैयत को देवबंद लाया गया और गुस्ल दिलाने के लिए उनको तख्ता पर उतारा गया तो लोगों की चीखें निकल गईं देख करके उनकी लाश को, इसलिए कि शेखुल हिंद की कमर पर ना गोश्त था और ना चमड़ी थी। ऐ हिंदुस्तान के लोगों, खुसूसन मुसलमानों, अगर अपने आबाओ अजदाद की क़ुरबानियों को नहीं जानोगे, याद नहीं करोगे, तो उनके तो कमर पर गोश्त और चमड़ी नहीं थी, तुम्हारी तो दास्तान भी ना होगी दास्तान में, तुम तो जाने भी नहीं जाओगे। अगर अपने सर को फ़ख्र से ऊंचा करके इस मुल्क में जीना चाहते हो इज़्ज़त के साथ, तो अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को जानो और उनकी जो उनके अंदर अच्छाइयाँ थीं, खूबियाँ थीं, जो ईमान था, उसको अपने अंदर लाओ ताकि तुम भी वज़नदार बन सको। लोग रोते हुए उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी के पास आए और कहा कि हज़रत शेखुल हिंद की कमर पर ना चमड़ी है और ना गोश्त, आखिर क्या माजरा है? मौलाना मदनी जब ये ने सुना तो उनसे रहा ना गया और वो ज़ारो क़त्तार रोने लगे और फरमाया कि मेरे शेख ने मुझे मना फरमा दिया था कि राज किसी पर फाश मत करना। उन्होंने बताया कि जब हम माल्टा की जेल में थे तो अंग्रेज़ मेरे उस्ताद शेखुल हिंद को एक तहखाने में ले जाता था और लोहे का मोटा सरिया आग पर अंगारे की तरह सुर्ख करके लाता था और कहता था कि महमूदुल हसन हमारे रास्ते से हट जा, यानी कि हमारे ख़िलाफ़ जो तू खड़ा हुआ है भारत को आज़ाद कराने को, इसकी ज़िद छोड़ दे, हमारे हक़ में फ़तवा दे दे। उस वक्त वो फ़तवा मांग रहा है और आज फ़तवे का मजाक उड़ाते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में फ़तवे का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं आजकल फ़तवा चलने लगा है। इनको पता नहीं है कि जिस मज़हब को फॉलो करते हैं उस मज़हब के लोगों ने भी फ़तवा दिया है
चलिए आगे चलते हैं। तेरी हर आरजू को पूरा किया जाएगा। उन्हें ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता नहीं ईमान वाले बिकते नहीं। ये बातें सुनकर मेरे उस्ताद फरमाते थे कि अंग्रेज़, मैं तेरी पेशकश को ठुकराता हूँ। जो सर खुदा के हुजूर में झुकता है वो दुनिया के जलील कुत्तों के सामने कभी नहीं सर झुकता। और मैं अपने मादरे वतन को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, पर तेरी दी हुई इज़्ज़त और इनाम को मैं लात मारता हूँ, अपनी जूती के नोक पे रखता हूँ। ये उनका जवाब था। अंग्रेज़ दंग रह जाते थे। क्या है भाई, क्या लोग हैं ये, ऐसी इनके अंदर क्या बात है जो ये अपने मुल्क से इतना मोहब्बत करते हैं कि मैं इन्हें ख़रीदना चाह रहा हूँ, उनकी आरज़ू पूरा करना चाह रहा हूँ, उन्हें हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, गद्दी देने को भी तैयार हूँ, पर ये लेने को तैयार नहीं है। आखिर ये लोग हैं क्या? तो ये ईमान वाले, ये पक्के मुसलमान। और जो मुसलमान होता है वो अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करता है। मुसलमान अपने मुल्क से गद्दारी कभी नहीं करता है, किसी भी हाल में नहीं करता है। ये आरएसएस के जो मोहन भागवत साहब हैं, उनको ये बात जाननी चाहिए। अभी वो पीछे कह रहे थे कि हिंदू गद्दार नहीं होते, तभी मेरठ से और कहाँ से 5 हिंदू पकड़े गए हैं, जिसमें 500 लोग मुलविस हैं जो ISI हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। और मुसलमानों को गद्दार बताते हो। मुसलमान वो कौम है कि जिसने तुम्हें ये जो तुम ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हो उसके लिए अपनी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू सब कुछ अंग्रेज़ों के इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के सामने खड़े हो गए थे। जिस तुम फ़िज़ा में सांस ले रहे हो ना, हर सांस तुम्हारी उधार है हम पर, हमारा एहसान मानो। इस सीरीज़ में मैं इतनी ही, इंशाअल्लाह आइंदा की सीरीज़ में फिर मैं बाकी का किस्सा लेकर आऊँगा। जब तक आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इसको देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।